राहुल गांधी मामले में कोर्ट पर न्यायपालिका पर मोदी सरकार दबाव बना रही है। इस खबर ने ना दोस्तों तहलका मचा दिया, इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ 2024 तक अपने पद पर ही बने रहेंगे और तब तक कहीं ना कहीं मोदी सरकार की छुट्टी की भी ऐलान या कहें कि पूरी तरह से बंदोबस्त उन्होंने कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सच्चाई पर बात आ जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट ठीक ठीक फैसला लेने लगे तो 2024 चुनाव में मोदी सरकार की छुट्टी तो एकदम पक्की है। जिस मूड में सीजीआई चंद्रचूड़ हैं उससे बहुत जल्द मोदी सरकार पर आफत आने वाली है, क्योंकि 2002 दंगों के कथित सबसे बड़े आरोपी पीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिलना और सिर्फ मोदी सरनेम को ऐसा घुमा करके अपमान करने जैसा बनाना, राहुल गांधी को मानहानि के केस में 2 साल की सर्वाधिक सजा सुनाना अब लोअर कोर्ट को, गुजरात हाई कोर्ट को और साथ में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी को बड़ा महंगा पड़ने वाला है। सीजीआई चंद्रचूड़ सबकी क्लास लगाने वाले हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिंचरों की मामलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है, लेकिन आपका ये भाई हर जगह की ख़बरें आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा है, करता रहेगा इंशाअल्लाह। जब तक दुनिया में है, जब तक ज़िंदा है, जब तक सांसें चलती रहेगी, इंशाअल्लाह आप लोगों की खिदमत अंजाम देता रहूँगा। हालांकि ये काम है गोदी मीडिया का, ये चिंदी मीडिया का, ये फालतू मीडिया का। ये अगर से ईमानदारी से काम करती तो हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अब सच्चाई बयान करना, हकीकत बयान करना, सारी दुनिया को जगाए रखना और सारी दुनिया में इनको इनकी हाल हकीकत, इनकी आतंकी, इनकी दहशतगर्दी दिखाना, ये हमारा अवलन फ़र्ज़ हो गया। बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को तो हर चीज़ का पता है कि जिस तरीक़े से जो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, जो हरकतें की जा रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को गुमराह करने, मुसलमानों को अज़ियतें पहुँचाने, इनकी ये नीयत हो गई है। ये देखा आपने 1 मिनट 12 सेकंड का, ये मैंने आप लोगों के लिए इसलिए रखा ताकि आप लोग सच्चाई से वाकिफ़ हो, देखो, जानो, समझो क्या कुछ चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, किस तरह चल रहा है, कैसे कैसे हरकतें अंजाम दी जा रही है। लेकिन हम शुक्रगुज़ार हैं और शुक्रिया अदा करेंगे तमाम उन ममालिक का जो हमारे साथ ठहरे हैं, जो हक़ के लिए और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। हम तो दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको कामयाबी और कामरानी से नवाजे, अल्लाह हमेशा उनकी साथ परवरदिगार अपनी रहमतें बरसाए। बहरहाल के भी ये देखा हमारे देश के अंदर राहुल गांधी को लेकर जो ये लोग हरकतें करे थे, अब इन्हीं की जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि एक ईमानदार, एक अच्छी सोच रखने वाला, दयानतदार, सेकुलर जज है सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो सीजीआई चंद्रचूड़ ने अब इनकी ज़मीन भी तंग कर दी है। उन्होंने सीधे सीधे गुजरात में जो हुआ था 92 में, वो टाइम के जो सीएम थे, जो अब देश के कौन से ओहदे पे आप लोगों को अच्छी तरह पता है, वो फाइलें सारे ओपन कर चुके हैं, वो फाइलें ओपन कर चुके हैं। और चंद्रचूड़ साहब ने तो साफ कह दिया है शपथ लेकर कि मैं जितना देशवासियों के साथ किया गया और जो धोखा दिया गया देश को, उसका मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे इनके 40 साल पहले के भी केसेस रहने दो जो मिटाए हैं ये लोग, किस तरीके से हाई कोर्ट के
गुजरात हाई कोर्ट ने हरी झंडी दी थी गुजरात मामले में, गुजरात केसों में, वो सारे ओपन किए गए और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। और यहाँ तक कि गुजरात हाई कोर्ट को धुतकार भी लगाई, और जो फैसले ये लोग किए हैं, एक तरफा फैसले और गलत फैसले, उसको चैलेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, जो अपने आप चैलेंज बने हुए हैं, जो अपने आप एक चैलेंज बने हुए हैं। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, गुजरात में क्या हुआ था 92 में, आप लोगों से कोई ढक्का छुपा नहीं है। और वो टाइम के कौन था सीएम, किसके हाथ में था, कौन सा खेल खेले, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। लेकिन ये जैसे ही बड़े अहदे पे आया, दूसरे अहदे पे आते ही गुजरात हाई कोर्ट ने इसको हरी झंडी दे दी थी, ये भी आप लोगों को पता है। इसको और इसके साथ वालों को सबको हरी झंडी मिल गई थी, इनको बाइज्जत बरी किया गया था वो केसों से, जो कि वो केसों को ओपन किया गया। जैसे ही ओपन किया इसने, अब इनकी फट भी पड़ी है, और भागे तो भागे किधर, भागने की भी कोई जगह बची नहीं है, क्योंकि किसी को भी न रखे नहीं है लोग जो इनकी सपोर्ट कर सके या इनको मदद कर सके या इनको पनाह दे सके। क्योंकि ये लोग ने जो खेल खेला था, अब इनको ख़ुद वो खेल बड़ा महंगा पड़ रहा है और इनके लिए बड़ा नुकसानदा बने हुआ है। आप समझ गए होंगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। अक्लमंद को इशारा काफ़ी। ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को जानना चाहिए, जो हुआ है, जिस तरह से हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही है। और जो अभी गुजरात के अंदर जो 92 केसेस के जो दोषी है, जिनको हरी झंडी मिल गई थी, और उनको तो सीधे सीधे अभी हो सकता मंडे तक बोनलों के छुट्टियां हैं, ट्यूसडे या वेडनेसडे नोटिस भी चले जाएगी, नोटिस भी चले जाएगी। क्योंकि ये चंद्रचूड़ साहब किसी को छोड़ने वाले नहीं है, और ख़ासकर ये लोगों को, इन पापियों को, इन दरिंदों को, जो देश को, देशवासियों को एक मजाक बना रखा है। ये अपने दिल में जो आया, अपने दिमाग में जो आया, जो अपने से हो सकता वो करे हैं, कोई शर्म महसूस नहीं करे हैं ना। लेकिन अब इस सारी चीज़ों का हिसाब किताब होगा, जिसका आप लोग आँखों से देखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के दिलों को खुशी महसूस होगी, और गुजरात के उन लोगों को खुशी होगी जिसके घरें बिखर गए, जिसके ख़ानदाने उजड़ गए, जिसके गोदे उजड़ गए, जिनके लोगों को ज़िंदा जलाया गया। ये सारी चीज़ें अब सामने आने वाले हैं। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।